बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट लेक्चर में ना हमने 5 न्यूमेरिकल अपने मुकम्मल कर लिए थे दूसरे चैप्टर के। अब हम 6 न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें आपको पहले से बताई जो हैं कि जब भी बॉडी एट रेस्ट से स्टार्ट करें तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और आफ्टर ट्रैवल डिस्टेंस इट स्टॉप्ड कह दे तो इसका मतलब VF जो है वो 0 के बराबर होती है। और यूनिफॉर्म जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे तो S=V मल्टीप्लाई बाई T वाला फार्मूला एप्लीकेबल होगा। अभी हमारे पास 2.6 है। ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। विद एन एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट हैज़ मूव 100 मीटर्स। अब इसकी स्पीड भी फाइंड करनी है आपको, फाइनल वेलोसिटी, जबकि उसका डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो 100 मीटर है। सबसे पहले हम इसका डाटा कलेक्ट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 0 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस है 100 मीटर। फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। 2as=vf² माइनस vi²। 2 कांस्टेंट है, a की वैल्यू 0.5 है और s की वैल्यू 100 है, vf² माइनस 0²। इन तमाम को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है 100 VF²। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास VF की वैल्यू आती है 10 मीटर पर सेकंड। अब 10 मीटर पर सेकंड को अगर हमने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले 10 को हमें 3600 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे हमारे पास आंसर आता है 36 किलोमीटर पर आवर। ये था बेटा 2.6। अब हम 2.7 की तरफ बढ़ते हैं। 2.7 जो है वो बाकी तमाम न्यूमेरिकल्स की बनिस्बत बड़ा है। इसको 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम इस का स्टेटमेंट को ज़रा गौर से पढ़ते हैं। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलेरेटेड यूनिफॉर्मली एंड अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स। इट ट्रेवल एट द स्पीड into 5 minutes. Finally, it moves with a uniform deceleration या retardation and it stopped after 3 minutes. Find the total distance traveled by the train. अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो इसको 3 पोर्शन में कैसे डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले ट्रेन स्टार्ट रेस्ट से लेकर जब तक वो 48 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी अटेन नहीं करती उस वक्त तक इसका एक पहला पोर्शन है। इसमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी यही है जो कि 0 है। इसकी फाइनल वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर है, जिसे हमने मीटर पर सेकंड में चेंज भी करना है। और इस तरह से 2 मिनट का वक्त दरकार होता है। अब 2 मिनट, क्योंकि हमें पता है कि हम टाइम सेकंड में लेते हैं, तो 2 मिनट को हम सेकंड में भी कन्वर्ट करेंगे। अब ये हो गया पहला पोर्शन। दूसरे पोर्शन के दौरान वो 48 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से अगले 5 मिनट तक ट्रैवल करती रहती है। यानी कि अब यहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इनिशियल भी वही है और फाइनल भी वही है 5 मिनट के लिए। तो आपको मैंने पहले बताया कि जहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है वहाँ S=V मल्टीप्लाई बाई T वाला फार्मूला लगता है। ये है इसका दूसरा पोर्शन। थर्ड पोर्शन में वो 48 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से रेस्ट की तरफ जाती है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी VI 48 किलोमीटर पर आवर होगी, जबकि फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 मीटर पर सेकंड होगी। इस दौरान उसे 3 मिनट का डिस्टेंस, 3 मिनट का टाइम दरकार होता है। अब 3 मिनट के दौरान वो 48 से 0 तक आती है वेलोसिटी, तो डेफिनेटली ये होगा इसका तीसरा पोर्शन। यानी कि पहले पोर्शन के दौरान 0 से 48 की वेलोसिटी अटेन करनी, उस दौरान उसे लगते हैं 2 मिनट। फिर 5 मिनट तक 48 की वेलोसिटी के साथ ही ट्रैवल किया, फिर उसके बाद 48 से 0 तक आए, तो ये 3 पोर्शन में डिवाइड होता है। ये क्वेश्चन जो है इसमें हमने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम पहले पोर्शन की तरफ चलते हैं, जिसे केस 1 का नाम दिया गया है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकंड, टाइम ट्रैवल होगा 2 मिनट, जिसके हमने सेकंड में कन्वर्ट किया 120 सेकंड। फाइनल वेलोसिटी जो है 48 किलोमीटर पर आवर है, जिसे हमने मल्टीप्लाई किया 1000 और डिवाइड किया हमने 3600 पे, जिससे हमारे पास 13.333 मीटर पर सेकंड इसकी फाइनल वेलोसिटी है। हमने 3 पोर्शन में डिस्टेंस ट्रैवल
का टोटल फाइंड करना, तो इसलिए हमने इस वक्त पहले पोर्शन के अंदर जो डिस्टेंस है जिसे कि S1 कहा गया है, इसके दरमियान जो ट्रैवल डिस्टेंस है उसे S1 का नाम दिया है। S1 इज इक्वल टू VAV मल्टीप्लाई बाई T। तो यहाँ S1 में VF प्लस VI ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई T ये हमने यहाँ अप्लाई किया, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाई T किया। तो इनिशियल और फाइनल को प्लस करके 2 पे डिवाइड करने और मल्टीप्लाई बाई 120 करने से हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल आ सकता है, जो कि डिस्टेंस ट्रैवल हमारे पास आया है 799.99 मीन 800 मीटर। अच्छा, इसको हम एक और फार्मूले के तहत भी कर सकते हैं, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब हमें हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि A इस दौरान हमें फाइंड करना पड़ेगा, या फिर अगर हम फार्मूला लगाते हैं VF इक्वल टू VI प्लस AT, पहले इससे हम A फाइंड करते हैं, फिर हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, यानी कि S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब हर सूरत में हमें A की जरूरत है, इसलिए ये फार्मूला एवरेज वेलोसिटी का और टाइम को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ अप्लाई करके इसका डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 में क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑलरेडी जानते हैं 48 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी, जो कि हमने कन्वर्ट किए मीटर पर सेकंड में 13.333 मीटर पर सेकंड। ये इनिशियल और फाइनल वही रहेगी, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 5 मिनट तक ट्रैवल करता रहा। 5 मिनट को हमने कन्वर्ट किया सेकंड में, तो ये 300 सेकंड बनते हैं। अगर हम इसका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करना चाहते हैं तो S2 इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई T फार्मूला हमने लगाया। V की वैल्यू 13.333 है, जबकि इसको हमने 300 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 3999.9 मीन 400 मीटर। अब केस नंबर 3 में चलते हैं। केस नंबर 3 में इनिशियल स्पीड उसकी, जो कि पिछले की फाइनल थी, इसकी इनिशियल होगी 13.33 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 0 है, टाइम इंटरवल 3 मिनट है, इसे हमने कन्वर्ट किया सेकंड के अंदर, तो ये हो गया 180 सेकंड। तो ट्रैवल ये भी एज इट फार्मूला लगा सकते हैं, VI और VF को प्लस करके टाइम से मल्टीप्लाई करने। हमने VF और VI को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय टाइम कर दिया, तो हमारे पास एज इट इसका आंसर आया 1199.97 मीन 1200 मीटर। अब हम टोटल डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करना चाहते हैं, तो तीनों का प्लस कर लें। जैसे कि हमारे पास पहले डिस्टेंस आया था जो कि हमने निकाला 800 मीटर, फिर आया हमारे पास 4000, फिर हमारे पास 1200, इन सबको प्लस किया तो 600 मीटर आया। आज के लिए इतना, अल्लाह हाफिज़।